प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र का अत्यंत गौरवशाली इतिहास रहा है। यह विश्वविद्यालय ऐसी ऐतिहासिक भूमि पर स्थापित है जो कला, साहित्य और शिक्षा की भूमि होकर महान सम्राट राजा कृष्णदेव राय जी की उदारता और पूजा के प्रति दैवनृत्य के लिए विख्यात थी। आज इस दीक्षांत समारोह में शिक्षा, साहित्य, स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए डॉक्टर वसुंधरा भूपति जी, श्री वी नागनाथ गोड़ा जी एवं श्री इरफान रजाक जी को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैं उन्हें मेरी ओर से और आप सबकी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो जो काम अभी तक उत्कृष्टता के लिए करते रहे, आगे भी करते रहे ताकि भविष्य में भी उनको सम्मान मिलता रहे। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को भी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। उनके परिजनों को भी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। उनको इस बात को महसूस करना चाहिए कि उनके माताजी, पिताजी और परिवार जिन्होंने उनको इतना बड़ा करके पढ़ाया लिखाया है, उनके प्रति हमेशा वफादारी निभाते रहें। अब आप शिक्षा के पद से अनुभव और कर्म के पद पर कदम रखने जा रहे हैं। आपके समक्ष नई नई चुनौतियां और अवसर भी हैं। चुनौतियों को आप अवसर के रूप में बदलें और उनका लाभ लें। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान से प्राप्त ज्ञान और कौशल के बल पर आप उन चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। मेरी शुभकामनाएं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने इस वाक्य से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान को कर्म में परिवर्तित करना है और अपने कौशल का उपयोग राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में करना है। 21वीं सदी की आवश्यकता है कि आपको डिजिटल साक्षरता, नवाचार की सोच, वैश्विक दृष्टिकोण एवं सामाजिक दायित्व पर स्वयं को विकसित करना होगा। इसके लिए आपको जीवन भर विद्यार्थी बनकर कुछ नयापन अपने जीवन में लाने के लिए सीखना होगा। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लिए आवश्यक है कि आप जैसे युवा अपनी प्रतिभा, नवाचार और उद्यमशीलता के माध्यम से समाज को नई दिशा दें। आपको नौकरी ढूंढने की बजाय आप नौकरी देने वाले बने, इस प्रकार के प्रयास करने की भी आवश्यकता है। अगर आप इस प्रकार का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारा देश हजारों वर्षों से ज्ञान का दीपक जलाता आया है। वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, योग, वस्तु दर्शन, न्याय शास्त्र ये हमारे अमूल्य धरोहर है। नई शिक्षा नीति ने उन्हें उनसे शिक्षा प्रणाली में स्थान दिया है। आप जैसे युवा इन ज्ञान धाराओं को आधुनिक संदर्भ में समझें, अनुसंधान करें और इसे वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का प्रयास करें। भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। देश में आज 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। भारत का डिजिटल भुगतान तंत्र विश्व का सबसे सशक्त तंत्र बन चुका है और हम चंद्रयान से लेकर AI तक हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इस यात्रा में आप सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली हो सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस दिशा में सक्रिय प्रयास करें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था
राष्ट्र का निर्माण शिक्षण संस्थाओं में होता है। इस सोच को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट संस्थान बनाने का हमारा अडग होना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय को नवाचार, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का केंद्र बनाने की दिशा में कार्य करने और इंटरडिसिप्लिनरी तथा इंटर यूनिवर्सिटी सहयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ इस मामले में भी आप विचार करके सफलता से कोशिश करेंगे। पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण की दिशा में विश्वविद्यालय को सक्रिय प्रयास करने चाहिए। विश्वविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने के लिए 1-2 माह में परिसर में स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए ताकि वातावरण एकदम स्वच्छ रहे और सब निरोगी और स्वस्थ रहे। मैं आप सभी को इस दीक्षांत समारोह की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक।